So students, next are the properties of allyl compounds. Metal allyl complexes such as MN3C3H5N are generally pyrophoric and moisture sensitive. So these are the moisture sensitive compounds. Example है nickel Ni Nita3C3H5 2 is a yellow pyrophoric compound that melts at 1 degree पे मेल्ट हो जाता है. ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. एंड नीटा 1 एंड नीटा क्यूब allyl complex can be distinguished on the basis of higher data. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीटा 1 नीटा 3 में डिस्टिंग्विश कैसे करें, पेपर में आ जाता है. तो इसमें सी डबल बॉन्ड आई आर अब्जॉर्प्शन पीक है, जो इसमें नीटा 1 की जो पीक है वो है 1620 सेंटीमीटर इनवर्स. इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अनदर पीक 1505 इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ नीटा 3 कंपाउंड. नीटा 3 कंपाउंड में ये पीक जो है 1505 पे हो जाती है. नीटा 1 में 1620, नीटा 3 में 1505 पे हो जाती है IR पीक. तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि MnC3H5 बैक बॉन्डिंग इज़ इन लेटर. दूसरे में बैक बॉन्डिंग की वजह से ये डिक्रीजेज द सी बॉन्ड ऑर्डर. सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ऑर्डर की जो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी एंड हैंस सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी. द नंबर ऑफ नीटा 3 allyl complexes exhibit फ्लक्शनल बिहेवियर विच विल बी डिस्कस इन चैप्टर 8. तो नीटा 3 में फ्लक्शनल बिहेवियर भी होता है, वो ये हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है पेपर में. इसके मैं अलग से आपको नोट्स दूंगा. नीटा 3 allyl complex आर जनरली हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द allyl ग्रुप इन इट्स मोड ऑफ बॉन्डिंग. तो नीटा 3 जो है कॉम्प्लेक्सेस है हाईली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज इनका मोड ऑफ बॉन्डिंग जो है नीटा 1 और नीटा 3 होता है. सबसे पहले है इंसर्शन रिएक्शन. इंसर्शन रिएक्शन में आपको बताइए कि इंसर्ट हो जाता है CO2 मॉलिक्यूल या CO मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाता है मेटल नीटा 3 allyl बॉन्ड के बीच में. अब ये CO2 के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं. तो ये देखिए CO2 यहाँ पे आ गया, निकल और बाकी ग्रुप SH सेम ही था, और नीटा 3 C3H5 वैसे ही लगा हुआ है. ठीक है. तो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल में द कोऑर्डिनेटेड नीटा 1 allyl ग्रुप कैन बी अटैक्ड बाय द वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, HgCl पॉजिटिव, Me पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Br पॉजिटिव. तो ये सारे E जो हैं ये इस पे अटैक करेंगे. E जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और उससे रीअरेंजमेंट हो जाएगा Fe के साथ, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी. यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो गई और E लास्ट में यहाँ पे अटैच हो गया. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स. रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल में कैसे रिएक्शन होता है. रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, द न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम नीटा 3 allyl ग्रुप इन द फॉर्मेशन ऑफ नीटा स्क्वायर allyl alkene complex. नीटा स्क्वायर alkene complex बन जाते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है टर्मिनल कार्बन पे. तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है टर्मिनल कार्बन पे, इसके कार्बन पे ये यहाँ पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे अटैक करने से ये अब नीटा 3 से नीटा 2 कॉम्प्लेक्स बन गया. बाकी सारे एज ग्रुप वैसे लगे हुए हैं. तो ये मोड ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो गया. पहले
नीटा 3 था, अब नीटा 2 हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये वाले ग्रुप हो सकते हैं। द मेटल एटम ऑफ द नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये लिगेंड भी अटैक कर सकता है इसको। लिगेंड अटैक करने से क्या हो जाता है, पीडी पे अटैक कर रहा है लिगेंड, ये पीडी पे अटैक कर रहा है। सीएल तो इसके पास पहले से ही है, और ये जो है इस तरह से फिर दो में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा सेंटर से, यहाँ से टूट गया तो दो में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में आप देख सकते हैं निकल CO4 डाला हुआ है इसमें, तो निकल Br2 निकल रहा है। तो निकल क्या करता है, यहाँ पे जाके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग करके निकल बाहर चला जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, दिस इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्शन और एलिमिनेशन चल रही है, पहले रिडक्शन हुई बॉन्ड की, फिर एलिमिनेशन होगी निकल की। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिगेंड डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि बताया नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद द न्यूट्रल NO PPH3PF3CO। फर्स्ट ऑफ ऑल नीटा 3 एलाइल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द, पहले ये ट्रांसफॉर्म होता है नीटा 1 में, नीटा 3 नीटा 1 में चेंज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रल लिगेंड एलाइल ग्रुप में भी डिस्प्लेस्ड कम्प्लीटली। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे पीटी के साथ दो ग्रुप लग गए, पीटी के साथ इस तरह से दो ग्रुप लग गए। अब इसने पीटी यहाँ तो इस तरह से 3 कार्बन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे जुड़ गया और 2 के साथ कॉम्प्लेक्स। अब इसका जो पहले ये इस तरह से बना रहा था, अब यहाँ पे कॉर्नर वाले कार्बन के साथ जुड़ के इस तरह का कंपाउंड बना रहा है। नीटा 1, यहाँ नीटा 3 था, ये नीटा 3 था और ये नीटा 1 बॉन्ड बना रहा है। कौन? पीटी। तो नेक्स्ट इज द कोबाल्ट। सेम कोबाल्ट में भी हो रहा है, कोबाल्ट CO3 नीटा 3 C3H5NO CO3NO, तो C6H10 निकल गया, C6H10 निकल गया, CO3NO है। ऐसे CON3 C3H5 3CO, अब इसमें क्या हो गया, CO2 CO2 और CO। तो इस तरह से पहले तो ये अगेन नीटा 3 था, अब नीटा 1 में कन्वर्ट हो गया, ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड लग रहा है CO के साथ। उसके बाद ये बॉन्ड इस तरह से नीटा 3 में चेंज हो गया और एक इस तरह से कंपाउंड बन गया। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन में क्या हो रहा है, नीटा 3 एलाइल ग्रुप ऑफ एलाइल कॉम्प्लेक्स may be transferred to another metal atom. Nita 3 allyl group of allyl complex may be transferred to the other metal. दूसरे मेटल पे ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे ये पीडी से जुड़ा हुआ, पहले तो एलाइल ग्रुप पीडी से जुड़ा हुआ, HG के साथ इसका रिएक्शन हो गया, पीडी निकल गया, HgCl नीटा 1 C3H5 ट्वाइस, अब HgCl2 Hg नीटा 1 C3H5 ट्वाइस। ठीक है, so next are the butadiene complexes. Butadiene complexes
एज द नेम इज सजेस्टिंग 1,3-butadiene इज द 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। 4 इलेक्ट्रॉन, दो डबल बॉन्ड लगे हैं, 4 कार्बन इन्वॉल्व है इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। दो डबल बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 1,3-butadiene एग्जिस्ट इन 2 कन्फर्मेशन, दो तरह के कन्फर्मेशन आइसोमर में, विच इज़ रैपिड एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो एक तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, एक इस तरह से सिस फॉर्म होती है। तो ये 5% होती है, ये 95% होती है, बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल होती है। जो सिस है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह से ये 12 किलो जूल इससे सिस वाली से ज़्यादा स्टेबल है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 95% जो है एस ट्रांसफॉर्म होती है और 5% ही सिस फॉर्म होती है। डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंस स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस, cis form is more suitable for 1,3-butadiene to act as 4 electron donor। cis form ही ज़्यादा स्टेबल है बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ, क्योंकि इसके इस तरह से होती है शेप। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इस तरह से होती है शेप, तो मेटल के साथ बॉन्ड बनाना थोड़ा दिक्कत है इसको, लेकिन इसको फोल्ड होने की वजह से मेटल के साथ इजीली बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए, ये दिखाया हुआ है L2 टाइप लिगेंड, LX2 ओपन टाइप लिगेंड। तो इन बोथ द मोड्स 1,3-butadiene एक्ट एज, दोनों मोड्स में 1,3-butadiene नीटा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल विद 1,3-butadiene। तो मेटल कार्बोनिल का 1,3-butadiene के साथ क्या रिएक्शन है? When metal carbonate is treated with 1,3-butadiene, 2 CO ligands are replaced, 2 CO ligand replace, जैसे FeCO5 5 है। ठीक है, अब FeCO3 अटैच हो गया, 2 की जगह किसने ले ली? इसने ले ली, ब्यूटाडाइन ने, 2 CO निकल गए। एंड व्हेन द मिक्सचर इज 1,3-butadiene and FeCO5 is irradiated by UV light, 4 CO ligand are replaced by 2 molecules of 1,3-butadiene, forming the bis nita 4-butadiene complex। ठीक है, तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ 1,3-butadiene का FeCO5 के साथ UV लाइट में, तो 4 CO 2 मॉलिक्यूल्स ब्यूटाडाइन से रिप्लेस होंगे। जैसे ये है FeCO5 2 मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन के, तो यहाँ पे 4 CO निकल गए, 4 CO के बजाय फिर 2 मॉलिक्यूल लगेंगे C4H6 के। ठीक है, नीटा 4 मतलब का 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है वो। तो ऐसे ही CO2 CO8 में दो ब्यूटाडाइन लगेंगे, 2 ब्यूटाडाइन इस तरह से लगेंगे, इस तरह से यहाँ पे, तो इसकी बजाय 4 CO निकल जाएंगे। MOCO6 में देखिए, MOCO6 में ये देखिए बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरह से नीटा 4 की तरह एक्ट कर रहा है, 2 CO निकल गए। ठीक है, इसमें 2 लगे हुए हैं, नीटा 4 की तरह एक्ट कर रहा है, पर 2 लिगेंड लगे हैं, तो 4 CO निकलेंगे। एक दो CO निकलेंगे तो 1 लिगेंड लगेगा, 4 CO निकलेंगे तो 2 लिगेंड ब्यूटाडाइन के लगेंगे। In the case of derivative of 1,3-butadiene में आइसोमराइजेशन भी होती है, रीअरेंजमेंट भी डाइन की होती है। तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे
FeCO5 के साथ रिएक्ट किया तो ये इसका ट्रांस आइसोमर FeCO3 बन के 2 CO निकल गए। तो ये भी रीअरेंजमेंट का है। ब्यूटाडाइन जो है डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में ये साइड में CH3 लगे हुए हैं, FeCO5 इनसे रिएक्ट करेगा, FeCO3 बन जाएगा, 2 CO निकल जाएंगे। और ये देखिए इसने क्या किया, आइसोमराइजेशन करके शेप चेंज कर ली। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड विद 1,3-butadiene। 1,3-butadiene के साथ मेटल हैलाइड का रिएक्शन, इट इज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड विद 1,3-butadiene अंडर सुटेबल कंडीशंस। जैसे K2PtCl4 का ब्यूटाडाइन के साथ रिएक्शन है तो KPtCl3 niter2C4H6 KCl, तो इसमें क्या हुआ, एक Cl के बदले में ये ब्यूटाडाइन niter2 के हिसाब से लग गया। niter2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। 1,3-butadiene में आल्सो एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड भी बन सकता है, जैसे ये 2K2 के साथ में। अब 2K2PtCl4 के साथ में अब ये इस तरह से ब्रिजिंग लिगेंड बन गया, ठीक है। तो KCl, तो इस तरह से S ट्रांसफॉर्म द 1,3-butadiene acting as a bridge ligand. Early transition metal complexing can be prepared by reduction of halides in the presence of the ligands. तो शुरू में रिडक्शन हैलाइड्स के साथ लिगेंड की प्रेजेंस में होती थी, तो इस तरह से बनते थे ये बताया हुआ है। Cp2ZrCl2 साथ में लिथियम, साथ में ब्यूटाडाइन, तो बन गया Cp2Zr niter4-butadiene LiCl निकल गया, 2LiCl निकल गया। सो नेक्स्ट इज द मेटल एटम वेपर फेज सिंथेसिस। तो कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ मेटल in the presence of 1,3-butadiene suitable co-ligand such as COPr3 produces a butadiene complex। तो वेपर मेटल के वेपर है Cr के जैसे गैस फॉर्म में है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाडाइन बन गया एंड सुटेबल को-लिगेंड दूसरा लिगेंड CO जैसे, तो इस तरह से CrCO4 niter4 C4H6 बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का एग्जांपल दिया हुआ है FeCO3 niter4 C4H6। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। Fe के साथ में 3 CO लगे हुए हैं और एक ब्यूटाडाइन लगा हुआ है। niter4 का क्या मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब है कि ये चारों इन्वॉल्व हैं, और ये देखिए कि इनका बॉन्ड लेंथ ये बताता है कि चारों इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है 1.45 एंगस्ट्रॉम। तो द लिगेंड इज प्रेजेंटली, तो ये सिस फॉर्म में है, इसमें दिखाया हुआ जो सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म द प्लेन ऑफ द 4 कार्बन, चारों कार्बन एटम का प्लेन है जो पैरेलल है। 3 कार्बन एटम, Fe एटम इज इक्वल डिस्टेंस, Fe एटम एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंट है। Each 4 carbon atom of the diene, all the CC bond of diene are of equal length. These factors suggest a pi complex rather than a complex। तो ये सजेस्ट करता है कि पाई कॉम्प्लेक्स है rather than 2 metal carbon sigma bonds। 1,3-butadiene is a planar molecule with sp2 hybridization। तो 1,3-butadiene प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि हर एक कार्बन की होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, एल्कीन में जैसे कि होती है। तो pz जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ईच कार्बन
each carbon form 3 sigma bond simply occupied by the sp2 hybrid and singly occupied 2pz atomic orbital। ये वाला हर एक कार्बन के पास एक 2pz है जो सिंगली ऑक्युपाइड है, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 पैरेलल singly occupied 2pz atomic orbital take part in linear combination। तो ये इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 4 पैरेलल हैं, जो 4 कार्बन के पास हैं, जो 1 2 3 4 जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 ये एंटी बॉन्डिंग हो गई, नीचे वाले बॉन्डिंग है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की गिनती 2 फिल करेंगे, 2 1 में 2 1 में, 4 यहाँ तक हो जाएंगे और ये खाली रह जाएंगे, एम्प्टी। जाई 3 और जाई 4 एम्प्टी रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। सो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर वेकेंट एंड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। तो इस तरह से अप्रोप्रिएट कम्बिनेशंस जो इसके इक्वल हैं 4 एमओज के ब्यूटाडाइन के साथ मेटल बेस्ड ऑर्बिटल के साथ, ये हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इतना अभी तक पढ़ लीजिए। ओके।